राधे राधे मित्रों, मैं पंडित वशिष्ठ और आप मेरे साथ देख रहे हैं श्री हरि एस्ट्रो वाणी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य और शनि की युति। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति एक साथ विराजमान है या सूर्य और शनि किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए हैं, तो उस जातक का जीवन कहीं ना कहीं संघर्ष से भरा हुआ होता है। यदि वो बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस में पूर्ण रूप से तरक्की प्राप्त नहीं होती है। यदि किसी जातक के विवाह के लिए कोई रिश्ता ढूंढा जा रहा है तो उस जातक के विवाह में अत्यंत कठिनाइयों से विवाह हो पाता है या नहीं भी हो पाता है। यहाँ पर दोनों परिस्थितियाँ निर्भर करती हैं। यदि कोई व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में अपने साथी के साथ अत्यंत कठिनाई महसूस कर रहा है या उनके विचारों में बार बार मतभेद आ रहा है, ये भी सूर्य और शनि की युति पर ही निर्भर करता है। यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य और शनि की युति किसी भी भाव में है तो आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है। आपके आए दिन कोई ना कोई कार्य, किसी न किसी कार्य को लेकर आप चिंतित रहते हैं। या तो पिता पुत्र की नहीं सुनता है या पुत्र पिता की नहीं सुनता है। दोनों के वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपकी पत्नी या तो आपकी नहीं सुनेगी या आप उसकी नहीं सुनेंगी, यानी आपके विचारों का जो आदान प्रदान रहेगा वो अत्यंत ही तर्कशील रहेगा। इस समस्या से यदि आप निजात पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य और शनि की युति है तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी समस्या में उलझे हुए हैं। या तो आप कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, या आप संतान प्राप्ति में आपको बाधा है, या आपका पुत्र आपकी नहीं सुनता है, या आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ चुका है। जहां तक दाम्पत्य जीवन में देखा गया है, यह जातक के तलाक का सबसे बड़ा कारण बनता है और पुनर्विवाह होने में भी अत्यंत कठिनाई आती है। तो मित्रों, यदि आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं या अगर आपकी कुंडली में भी ये योग मौजूद है तो आपको करना क्या है? आपको प्रातः कालीन जल्दी उठना है, एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको एक लाल पुष्प रखना है, परंतु ध्यान रहे ये उपाय आपको सूर्य उदय के समय ही करना है। आप इस उपाय को किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। आपको ये उपाय 43 दिवस तक करना है। यदि आपका किसी भी कारणवश कोई भी उपाय या किसी भी कारण से आप इस उपाय को करने में कोई गलती करते हैं या आप किसी दिन गैप करते हैं तो ये उपाय आपको 43 दिवस फिर से पुनः प्रारंभ करना होगा। ऐसा नहीं कि हम 43 दिवस इस उपाय को पूर्ण कर लेंगे तो हमारा कुंडली से सूर्य और शनि की जो युति है उसमें हमें निजात प्राप्त हो जाएगी। नहीं, यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो आपको 43 दिवस तक बिना किसी गैप किए हुए सूर्य को सूर्य उदय के समय ही आर्घ्य देना है। फिर देखिए, यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपके दाम्पत्य जीवन में कलह बना हुआ है, आपका पुत्र आपकी नहीं सुनता है, तो आपको यकीन मानिए बहुत ही फायदा इस उपाय से मिलने वाला है। यदि आपकी कुंडली में भी ये योग है तो आप इस उपाय को कीजिए। आपको हरि की कृपा से बिल्कुल प्रॉफिट ही प्राप्त होगा, ना कि कोई लॉस। और आप हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे।